तो आई थिंक कंसर्निंग है, इसलिए सब लोग आए। इनको पता है पूरा साल मेहनत करके, पैसा करके, बर्बाद करके कितना प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, वो देने के बाद अगर ऐसा रिजल्ट आए तो आई थिंक कंसर्निंग है। This is the protest which is driving our country right now, which has made our country one. रेप केसेस फास्ट ट्रैक पे घूम रहे हैं, काफी केसेस फास्ट ट्रैक पे घूम रहे हैं। क्या उन केसेस का आज तक हमें रिजल्ट मिला है? अंधभक्त जब चाहेंगे तभी जाके डेवलपमेंट होगा, नहीं तो वरना डेवलपमेंट सिर्फ पेपर होगा, वरना कुछ नहीं होगा। हिस्ट्री देखी होगी, पहले देखे होंगे, जो भी इनकलाब लाए हैं वो हमेशा यूथ ही है और यूथ ही इनकलाब लाएगा। और अगर कोई नया ज़रूरत होता है कि देश में बदलाव लाना है तो वो एक यूथ ही होता है और जेनजी ही है अभी जो वो बदलाव ला सकता है। अभी कुर्सी का डर है इसीलिए वो छोड़ नहीं रहे हैं, तो जब उसको हटाया जाएगा वहाँ से, कल जो दूसरा बंदा आएगा उसको ये डर रहेगा कि मैंने अगर अच्छा नहीं किया तो मुझे भी हटाया जाएगा। अगर वो अच्छा नहीं करता है तो उसको भी हटाओ। रेजिग्नेशन इज वन स्टेप, इट कैन नेवर बी अ सोल्यूशन। सोल्यूशन तब आएगा जब अंदर की सिस्टमिक करप्शन को हम टारगेट करें और खदेड़ के निकाल दें और एक पूरा नया सिस्टम बनाएं। इस देश में क्रिमिनल्स बाहर घूम रहे हैं गवर्नमेंट में, और जो लोग काम कर रहे हैं वो अंदर हैं, उनको जेल में डाला हुआ है। चीज़ें बदलनी चाहिए, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट एक बहुत ही छोटा सोल्यूशन है। और मनोहर भाई, क्या लगता है इस नई जनरेशन ने जो मुद्दा उठाया है उस पर क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई ये मुद्दा सभी का है, मुद्दा उठाया अच्छी बात है। हर साल ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती है एजुकेशन को लेके, पेपर लीक, तो आई थिंक कंसर्निंग है, इसलिए सब लोग आए। इनको पता है पूरा साल मेहनत करके, पैसा करके, बर्बाद करके कितना प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, वो देने के बाद अगर ऐसा रिजल्ट आए तो आई थिंक कंसर्निंग है। क्या रेजिग्नेशन एक बड़ा सॉल्यूशन होगा जेनजीज के लिए? एक्शन इज़ द बिगेस्ट सोल्यूशन। जो भी एक्शन लिया जाए वो सोल्यूशन ही है, बट एक्शन लेना चाहिए, जो भी एक्शन हो बट लेना चाहिए। रेजिग्नेशन तो ये है कि प्रस्ताव है भाई, अब आप कुछ जवाब ही नहीं दोगे तो हमें बोलना पड़ेगा कि हमको ये चाहिए, है ना। तो आई थिंक जो स्टूडेंट के हक में हो वो होना चाहिए। नई जनरेशन आपको काफ़ी फॉलो करती है, आपकी क्या राय है इस चीज़ को लेके? जो पेपर लीक हर साल होते, 2014 में के पहले भी हुए थे, तभी कोई रेजिग्नेशन नहीं था, अब भी रेजिग्नेशन की डिमांड ज़्यादा है। आपको एज अ आर्टिस्ट, एज अ जनरेशन वाइज क्या लगता है? नहीं, अगर 2014 से पहले जब भी हुआ होगा तो आई थिंक जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने भी ऑब्जेक्शन लिया होगा, तो आई थिंक दैट्स फेयर। डेमोक्रेसी है, सबको लेना चाहिए। जब भी ऐसी कोई चीज़ हो सबको एक्शन लेना चाहिए, सबको आवाज़ उठानी चाहिए, दैट्स इट। मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? आज कल उन्होंने जो वीडियो डाला अच्छी चीज़ है, वो थोड़ा पहले डालना चाहिए था, बट ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है। थैंक यू। प्रोटेस्ट के बारे में और जो दिल्ली में हो रहा है उस प्रोटेस्ट के बारे में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा दैट दिस इज द प्रोटेस्ट व्हिच इज ड्राइविंग आवर कंट्री राइट नाउ, व्हिच इज मेड आवर कंट्री वन। कितने सालों बाद ये हुआ है, आप देखिए। नो वन केयर्स कौन सा मजहब है, कौन सा धर्म है, सब एक हैं, एक युवा है। इट्स द बिगेस्ट प्रोटेस्ट एवर दैट कुड ब्रिंग दिस कंट्री वन। मोदी जी ने कल बोला था कि फास्ट ट्रैक पे जाएगा, क्या आपको लगता है फास्ट ट्रैक पे जाने के बाद? फास्ट ट्रैक पे बहुत चीजें गई हैं कोर्ट में। रेप केसेस फास्ट ट्रैक पे घूम रहे हैं, काफी केसेस फास्ट ट्रैक पे घूम रहे हैं। क्या उन केसेस का आज तक हमें रिजल्ट मिला है? नहीं मिला है, कोई फायदा नहीं होगा। हमारी जो मांगे हैं, युवा की जो जेनजी की जो मांगे हैं, वो मांगे पूरी की जाए। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, राइट? धर्मेंद्र जी को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना? अगर जेनजी चाहती है इस्तीफा देना चाहिए तो इस्तीफा देना चाहिए। सो आज जो प्रोटेस्ट हुआ, क्या लगता है इसकी आवाज़ दिल्ली तक पहुंचेगी? क्या रेजिग्नेशन होगा, नहीं होगा? मुझे तो फिलहाल लग रहा है करके अभी तक आवाज़ नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आधी यूथ अभी भी घर पे बैठी है, जो कि उम्मीद कर रही है कि स्टोरी डालने से उससे हो जाएगा, लेकिन नहीं। जब तक तुम ग्राउंड पे नहीं आओगे, ऑन ग्राउंड तुमको नहीं समझेगा क्या हो रहा है। अपने लिए नहीं, आपका तो हो गया है, अपना हो गया एग्ज़ाम देके, मेरा खुद का हो गया एग्ज़ाम देके, लेकिन अपने भविष्य के लिए, आगे के भविष्य के लिए सोचो। जनरेशन पूरी डेथ में जाएगी, क्या करेंगे लोग आगे के? क्या एज ए यूथ आपको लगता है कि इसका इस्तीफा के बाद जनरेशन चेंज होगी, कुछ बदलाव आएंगे? बदलाव डेफिनेटली इतने जल्दी नहीं आएंगे, लेकिन मैं होप करता हूँ करके धीरे धीरे बदलाव आएंगे। और मेरे को पता है करके अगर बीजेपी जा रही है, जो अंधभक्त जा रहे हैं, अंधभक्त जब चाहेंगे तभी जाके डेवलपमेंट होगा, नहीं तो वरना डेवलपमेंट सिर्फ पेपर होगा, वरना कुछ नहीं होगा। आपको क्या लगता है? वही सेम। आप कुछ बताना? ये सब झूठ बोल रहे हैं, सब एंटी नेशनल है। ये झूठ बोल रहे हैं कि मोदी ने कुछ भी नहीं किया है 2014 से। मैं सारे उसके काम लिख के लाया हूँ। एक पेज कम पढ़ रहा था, 5-6 पेज में लिख के आ रहा हूँ, जिसमें मोदी के काम मैंने लिखे अभी तक के। इसमें कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, तो वो तो फिर वो सब अंधभक्तों को दिख सकता है, बाकी वो किसके लिए वो आंखें होनी चाहिए। आपको क्या हासिल करनी क्या लगता है? देश में बदलाव आएगा? आएगा, अभी तो जरूर आएगा।
क्या आपको लगता है सर देश में बदलाव आएगा? ज़रूर बदलाव आएगा। यूथ ही एक ऐसा है जो बदलाव ला सकता है, इनकलाब ला सकता है। आपने अगर हिस्ट्री देखी होगी, पहले देखे होंगे, जो भी इनकलाब लाए हैं वो हमेशा यूथ ही है और यूथ ही इनकलाब लाएगा। और अगर कोई नया ज़रूरत होता है कि देश में बदलाव लाना है तो वो एक यूथ ही होता है और जेन ज़ी ही है अभी जो वो बदलाव ला सकता है। और यहाँ पे बात ये नहीं चल रही कि हमको किसी एक बंदे से का इस्तीफ़ा चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात यहाँ पे डिक्टेटरशिप क्यों है? अगर हम लोगों ने एक बंदे को इलेक्ट किया है किसी पोजीशन के लिए और हमको भी लग रहा है कि वो सही नहीं कर रहा है, तो हम ही लोग अभी ये डिमांड कर रहे हैं कि उसको चेंज करिए। तो क्यों नहीं कर सकते जब हमने उसको चुना हुआ है? सिंपल सी बात है, ये एक डिक्टेटरशिप है जो एक तानाशाही है कि जो हमको अच्छा लगे हम वही करेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। जो आवाम को अच्छा लगता है वही करना होता है। क्या रेजिग्नेशन से बदलाव क्या लगता है जो नया अगर इलेक्ट होता है अगर उसमें भी लीक होता है तो क्या बदलाव? चेंज करेंगे हम। अगर कोई नया, हम ये तो नहीं बोल रहे हैं कि जो नया आएगा वो अच्छा कर सकता है, ऑब्वियसली वो हमको नहीं पता है, लेकिन एक डर तो बैठेगा ना उनमें कि अगर मैंने अच्छा नहीं किया तो मुझे भी निकाल देंगे। और कुर्सी का डर सबको रहता है। अभी कुर्सी का डर है इसीलिए वो छोड़ नहीं रहे हैं। तो जब उसको हटाया जाएगा वहाँ से, कल जो दूसरा बंदा आएगा उसको ये डर रहेगा कि मैंने अगर अच्छा नहीं किया तो मुझे भी हटाया जाएगा। अगर वो अच्छा नहीं करता है तो उसको भी हटाओ, कोई तीसरे पर्सन को चांस दो। देश की बात हो रही है ना। क्या लगता है इस प्रोटेस्ट से आने वाली जो जनरेशन है उसमें बदलाव आ सकता है? इस प्रोटेस्ट में आने वाली जनरेशन में बदलाव ज़रूर आ सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रोटेस्ट की वजह से अभी की जनरेशन में जितना बदलाव आया है वो बदलाव सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो जनरेशन है मेरी जनरेशन, मिलेनियल्स की जनरेशन। हमें हमेशा लगता था कि जेन ज़ी बेतुकी बातें करते हैं, वो समय का ध्यान नहीं देते, उनको लाइफ में सीरियस नहीं होना है, लेकिन वो हमें सिखा चुके हैं कि लाइफ को सीरियसली लेके कुछ नहीं होगा। लाइफ को विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लो, लाइफ के ह्यूमर को जिंदा रखो और फिर अपनी आवाज़ उठाओ। तो मैं तो बदल चुकी हूँ और मैं जेन ज़ी की कायर हो चुकी हूँ। तो थैंक यू जेन ज़ी आज और कल दोनों को बदलने के लिए। रेजिग्नेशन इज अ सॉल्यूशन आपको लगता है? रेजिग्नेशन इज़ वन स्टेप, इट कैन नेवर बी अ सोल्यूशन। सोल्यूशन तब आएगा जब अंदर की सिस्टमिक करप्शन को हम टारगेट करें और खदेड़ के निकाल दें और एक पूरा नया सिस्टम बनाएं। स्टूडेंट्स को धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन से एक होप मिलेगी एंड वो रेजिग्नेशन होनी ही चाहिए। कल की अगर हम बात करें, एक मैसेज जो हमारे प्रधानमंत्री ने दिया था, फास्ट ट्रैक पे अब लेके गए हैं, क्या आपको लगता है उससे भी बदलाव आएगा? इस देश में बहुत सारे केसेस हैं जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी अटके हैं और डेफिनेटली द पीपल, द परपेट्रेटर्स ऑफ द नीट पेपर लीक शुड बी पनिश। उनको पनिशमेंट ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन वो पनिशमेंट एक बहुत ही छोटा सा स्टेप है, वो तो सबसे बेसिक है। इस देश में क्रिमिनल्स बाहर घूम रहे हैं गवर्नमेंट में और जो लोग काम कर रहे हैं वो अंदर हैं, उनको जेल में डाला हुआ है। चीज़ें बदलनी चाहिए। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट एक बहुत ही छोटा सोल्यूशन है और प्रधानमंत्री जी ने कुछ खास कहा नहीं उस वीडियो में। आप हमारे दोस्त हैं, कुछ और कहिए और बदलाव जल्दी लाइए, टाइम नहीं है जेन ज़ी के पास। मित्रों से फ्रेंड्स, ये जो बड़ा बदलाव आया है आपने सभी ने देखा। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। कोशिश कर रहे हैं, देखो कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। बहुत कुछ सीखना है उनको, स्पेशली कैमरा एंगल, लेकिन मित्रों से फ्रेंड्स इज अ वेरी गुड आइडिया। Okay, so firstly, would you like to speak about the poster that you are carrying? Yes, because people don't understand what accountability is today. Like one drop of accountability, saying that the students have died, we are sorry that this is happening to our nation. There's no sense of responsibility or response from the nation. All we're asking is for you to speak up and stand up for your own nation. So that's. As a Gen Z or as a new generation, what's your demand? My only demand is to have the government listen to us and actually understand what you're trying to say instead of just anti-national.